हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी स्टूडियो। ये बेटा क्लास 8 की चैप्टर नंबर 3 है, वसंत भाग 3 क्लास 8। ओके, तो आज हम आपके लिए चैप्टर लेके आए हैं दीवानों की हस्ती, चैप्टर नंबर 3। ये एक कविता है, क्या है, बहुत ही अच्छी कविता है एक। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके राइटर का नाम याद करेंगे। इसका राइटर है भगवती चरण वर्मा। चैप्टर नंबर 3 क्लास 8 दीवानों की हस्ती, और इसका राइटर है भगवती चरण वर्मा। क्या है? भगवती चरण वर्मा। ठीक है, तो इसकी जो प्रसंग बनता है, सबसे पहले हम प्रसंग लिखते हैं। तो प्रसंग में क्या करेंगे, प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक, सभी में यही आता है, सभी कविताओं में यही आता है। एक तो आपको किताब का नाम लिखना होता है, एक चैप्टर का नाम लिखना होता है, और एक होता है राइटर का नाम लिखना। 3 चीज़ें लिखनी होती हैं। और उसके बाद आपको अगर समझ में आ रहा है, जैसे ये स्टेंजा आ गया, इसका आपको व्याख्या करनी है, तो ये स्टेंजे में जो आपको लाइनें समझ में आ रही है ना, किस बारे में है, किस बारे में इसमें वर्णन है, वो आपको एक लाइन लिखनी होती है बस, और कुछ ज़्यादा नहीं होता। तो इसमें क्या होता है, प्रसंग में क्या लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी वसंत भाग 3, ठीक है, वसंत भाग 3 की दीवानों की हस्ती नामक कविता से ली गई है। और इसके रचयिता है, इसके जो कवि हैं भगवती चरण वर्मा जी हैं। ठीक है, तो इन पंक्तियों में दीवानों की क्या हस्ती, कविता में ये आया है कि जो दीवाने होते हैं वो बहुत ही खुशमिजाज स्वभाव के होते हैं, और वो लाइफ में हर स्ट्रगल को जैसे धूल में हम धूल उड़ा देते हैं ना पैर मार के, उसी प्रकार लाइफ के हर स्ट्रगल को वो उड़ा देते हैं। यानी कि कोई भी परेशानी वो अपने पास नहीं आने देते, सभी को दूर से ही भगा देते हैं, और मस्ती में अपने जीवन को हमेशा जीते हुए आगे चलते रहते हैं। ठीक है, पूरे चैप्टर में यही है, पूरी कविता में। तो हम ज़रा 4 और 2 6 स्टेंजा है इसमें, बहुत ही ध्यान से सुनेंगे। सुनते समय ये आपको कंप्लीट लर्न हो जाएगा, कुछ भी आपको एक्स्ट्रा से याद नहीं करना। तो आप ध्यान से देखिए बेटा। प्रसंग तो हो गया, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। तो प्रसंग तो हो ही गया। तो इसके बाद हम व्याख्या करेंगे। इसकी व्याख्या में है, इसमें देखिए बेटा बताया गया है, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज वहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। तो इसमें आप क्या लिखोगे, प्रस्तुत लाइनों में कवि ने कहा, कवि कहते हैं कि हम दीवानों की क्या हस्ती, हमारी क्या हस्ती है, हमारी हस्ती इतनी महान है कि हम आज कहाँ हैं, कल कहाँ रहेंगे, ये कुछ नहीं पता, कि हम हमेशा मस्ती में चलते रहते हैं, मस्ती के आलम में चलते रहते हैं। आलम होता है संसार, पूरे संसार में मस्ती का आलम लेकर साथ चलते हैं, पूरे संसार को हम अपने साथ समझते हैं। तो मस्ती का आलम साथ चला, हमारे साथ पूरे संसार के साथ हम चलते रहते हैं, हम धूल उड़ाते जहाँ चले, हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर हम धूल उड़ाते चलते रहते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे ही लिखना है, हम दीवानों की कोई हस्ती नहीं होती, हम पता नहीं कल कहाँ थे, आज कहाँ होंगे, तो मतलब हमारा कोई मतलब निश्चित ठिकाना नहीं है, आज यहाँ कल वहाँ चले। ठीक है, मस्ती का आलम साथ चला, हम अपनी मस्ती में चलते रहते हैं, और हम धूल उड़ाते जहाँ चले, जहाँ भी जाते हैं, जहाँ भी कोई प्रॉब्लम आती है उसको धूल की तरह हम पैर मार के उड़ा देते हैं, और आगे बढ़ते खुशी से चलते रहते हैं। ठीक है, आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे तुम क्या कैसे आए कहाँ चले। तो प्रस्तुत पंक्तियों में ये बताया गया है। तो देखो, वो तो वही होता है, प्रसंग तो सभी में वही होता है, और व्याख्या में आप जिनका ये दे रखा है ना वही लिखना है। इसके बाद एक विशेष और होता है, जैसे यहाँ तक हमने किया स्टेंजा, उसके बाद एक विशेष होता है। तो इसमें जो जो आपको विशेष बात लगे ना, जैसे कि कैसी भाषा है, क्या इसमें वर्णन है, तो इसमें मस्ती भरा आलम दिखाया गया है, और सभी बहुत खुश हैं, और धूल चलाते हुए का मुहावरे का अर्थ दिखाया गया है, मतलब धूल उड़ाते चले, यानी कि एक मुहावरा है, पासा सरल है। ठीक है, इस विशेष में आप ऐसे दिखा सकते हैं, तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट देखिए, आए बनकर उल्लास अभी,
आंसू बनकर बह चले। देखो जहाँ भी हम जाते हैं, जहाँ पर भी हम पहुँचते हैं, वहाँ पर उल्लास छा जाता है, यानी कि सभी चारों तरफ उल्लास का वातावरण हो जाता है, सभी बहुत खुश हो जाते हैं। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले। और जब हम चलते हैं ना तो सबकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, सब हमसे इतना प्यार करते हैं, इतना खुश हो जाते हैं कि हम आते हैं तो उल्लास का वातावरण हो जाता है, खुश हो जाते हैं, और जब हम जाते हैं तो उनकी आंखों में आंसू बह चलने लगते हैं। सब कहते हैं रह गए, अरे सब कहते हैं अभी और रह जाते, अभी तो आए थे तुम, अभी कब, अभी तो अभी आए थे और अभी तुम चल दिए, तुम कैसे आए और कहाँ चले, तुम अभी आए थे और कभी अभी अभी कहाँ पर चल दिए। ठीक है, तो जब हम आते हैं तो उल्लास छा जाता है, सभी बहुत खुश हो जाते हैं। और जब हम यहाँ से चलते हैं तो सभी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और सब कहते हैं रह जाओ, अभी यहाँ और रह जाओ, अभी मत जाओ। जब हम जाते हैं तो सभी ये कहते हैं कि तुम अभी तो आए थे, अभी इतनी जल्दी क्यों चले। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, किस ओर चले हैं मत पूछो, चलना है बस इसीलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। तो ये बता रहा है, इसमें कवि कह रहा है, भगवती चरण वर्मा जी कह रहे हैं, किस ओर चले ये मत पूछो, ये मत पूछो कि हम कहाँ जा रहे हैं, चलना है बस इसीलिए, हम चलते ही जा रहे हैं और चलते ही रहेंगे। जग से उसका कुछ लिए, जग में, संसार में हमने जो कुछ अच्छी चीज़ें थी, कुछ सीखने के लिए हमें मिली, वो हमने ली, संसार से उसका कुछ लिए चले, संसार से हमने जो अच्छी चीज़ें थी वो ली और जग को अपना कुछ दिए चले। और हमारे पास जो खुशियाँ थी, जो हमारा मस्ती का आलम था, जो हमने लोगों के पास समस्याएं थी उनको दूर किया, ये सब हम जग को देकर चले। तो आप हमसे ये ना पूछो कि कहाँ जा रहे हो, कहाँ जाओगे, हमारा काम है चलना, और हम ऐसे ही मस्ती में चलते रहते हैं और ऐसे ही आगे बढ़ते रहते हैं और जग के संसार की जो समस्या है उनको ख़त्म करते रहते हैं। और जग में कुछ सीखने के लिए वो होता है तो वो हम सीख कर भी चलते हैं। ठीक है, कुछ लेने के लिए कुछ चीज़ें होते हैं जग से तो वो हम लेते भी हैं। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। देखो यहाँ पर क्या होता है, दो बात कही दो बात सुनी। यहाँ पर जब हम चलते हैं पहुँचते हैं तो बहुत से लोग क्या करते हैं कि बहुत से लोग होते हैं, दो बात कही दो बात सुनी, बहुत अपने अपनी बातें कहते हैं, उनकी बातें हमने, दो बात कही हमने अपनी बात कही, दो बात उनकी भी सुनी, कुछ हंसे फिर कुछ रोए, फिर हम उनके दुखों को कुछ देखकर हंसे, सुखों को देखकर कुछ हंसे और फिर कुछ परेशानियों में रोए भी, छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। देखो जीवन के संघर्ष में, सबके जीवन में अच्छे बुरे दिन आते हैं, दुख सुख आते हैं, तो कुछ लोग उसमें हंसते हैं, कुछ लोग उसमें रोते हैं, लेकिन हम क्या है, हम छक्कर सुख दुख के घूंटों को, हम सारे सुख दुख के घूंटों को पीकर, उनके बातों को अनुभव करके हम एक भाव को से पी चले। हम उन सभी भावों को एक समान लेकर पीकर चल पड़े हैं, अर्थात हमारे ऊपर सुख और दुख का बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। हम सबको एक समान रूप से देखते हैं, सुख को भी हम अपने सुख को भी अच्छा लगता है हमें, और दुख आए उनको भी हम ठोकर मार कर हटा देते हैं, यानी कि दुख भी हमारे ऊपर ज़्यादा प्रभाव नहीं पहुँचा सकता। ठीक है, दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। लोगों की हमने कुछ बातें कही, लोगों से कही और कुछ उनकी सुनी, कुछ हंसे और फिर उनको रोए कुछ, लेकिन छक्कर सुख दुख के घूंटों को, हम उन सुख दुख के घूंटों को देखकर और समझकर छक गए और हम सबको एक समान भाव से लेकर चले। हम कभी भी एक मतलब कि ये नहीं करते कि दुख है तो दुखी हो जाए, सुख है तो सुखी हो जाए, नहीं, सबको एक समान भाव से हम लेकर चलते हैं सुख और दुख को। नेक्स्ट देखिए, हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लौटा कर प्यार चले, हम एक निवासी सी उर पर ले असफलता का भार चले। देखिए इसमें कवि ने क्या कहा है, कवि ने कहा है कि दुनिया केवल मांगना जानती है। तो भिखमंगे किसको कहा है, दुनिया को। हम भिखमंगों की दुनिया में, दुनिया क्या है, मांगना जानती है, देना नहीं जानती। तो हम इस भिखमंगों की दुनिया में, हम इस दुनिया में स्वच्छंद लौटा कर प्यार चले। हम क्या है कि अपना बहुत ही कीमती, मतलब जिसमें कोई भी वो ना हो, स्वच्छंद मतलब जिसमें कोई भी लालच ना हो, स्वच्छंद मतलब बिना लालच के निस्वार्थ भाव से हम अपना प्यार लौटाकर चले हैं। हम एक निशानी सी उर पर, उर मतलब होता है हृदय, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। देखो
उसके क्या है कि वो कवि चाहता है, वो जो दीवाने हैं ना, वो सभी दीवाने ये चाहते हैं कि जिस तरह हम सबकी अच्छाई करते रहते हैं, तो हम ये संदेश देते हैं कि जहाँ भी हम जाएं चारों तरफ खुशियाँ हो जाए, हम सबकी सहायता करें। तो वो ये चाहते हैं कि सभी लोग आगे भी ऐसे ही हो, समाज के सभी लोग भी ऐसे ही हो, दुनिया ऐसी ही हो, सभी लोग एक दूसरे की सहायता करें और आगे बढ़ें। लेकिन इस जगह वो अपने आप को असफल समझते हैं। ठीक है, तो दीवाने कहते हैं कि हमने तो स्वच्छंद प्यार लुटाकर हम चले हैं, लेकिन जो ये दुनिया है वो ऐसी नहीं है, वो सिर्फ अपना अपना चाहती, दूसरों का भला नहीं चाहती। तो ये हम असफल हैं यहाँ पर। हम जो चाहते थे कि सबको हम अपना जैसा बना दें, हम ऐसा नहीं बना पाए, तो हम एक निशानी सी ऊपर ले असफलता का बाहर चले। तो हम ये असफलता की एक निशानी लेकर अपने दिल पर ये बाहर लेकर चले हैं, लेकिन फिर भी हम अपने मन में इस कहने का तात्पर्य है कि हार जीत और सफलता और असफलता का बोझ अपने मन पर नहीं रखना चाहिए और जीवन को मस्ती से जीना चाहिए। जीवन मस्ती का जीवन है, मस्ती का जीवन है। ठीक है, तो ये है हम भिखमंगे किसको कहा है यहाँ पे? भिखमंगे दुनिया को कहा है। ठीक है, हम अपना और पराया क्या आबाद रहे रुकने वाले। तो ये कह रहा है, कवि कह रहा है यहाँ क्या अपना है, यहाँ क्या पराया है, सब कुछ तो मतलब सबके लिए होना चाहिए। आबाद रहे रुकने वाले, यहाँ जो रुके हुए हैं वो आबाद रहे। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। हम स्वयं ही बंधे थे और स्वयं ही हम अपने बंधन खुद ही तोड़कर जा रहे हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।